Hello, welcome to the viewers. Very good morning. So, we were continuing the chapter percentage. सुबह में आप सबों का स्वागत है और अब हम परसेंटेज के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अब परसेंटेज के चैप्टर में आप लोगों को पिछले लेक्चर में हम करवाए थे कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे कहा जाता है। आज वही फिर हम कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा बहुत बाकी है इस चैप्टर का, इस परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज में बदलने का जो चार्ट है इसमें थोड़ा बहुत और बाकी है, वो हम आज करवा देंगे। चैप्टर का नाम परसेंटेज है और ये लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम देखेंगे कि 1/3 जो है ना परसेंटेज का 1/3, इसको हम क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं 0.33। 1/3 इक्वल्स टू 0.33% और 33 होल 1/3 इसको हम क्या लिखते हैं 33.33%। ओके, 33.33%। इसको हम अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 33.33% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/3। ओके, यही कन्वर्शन याद रखना पड़ेगा। यही कन्वर्शन एग्जाम में आता है, यही कन्वर्शन 1 सेकेंड में उड़ा देना चाहिए। ठीक है, 1/3 अगर 33 होल 1/3 आता है तो हम 2/3 को क्या लिखेंगे, डबल हो जाएगा, दैट मीन्स 66 0.66। ओके, यही आएगा। और ये क्या आएगा, ये हम पहले ही लिखा दिया है कि 16 2/3 होगा। 16.66 को आप 16 होल 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या आएगा पॉइंट में 16.66। इसको हम परसेंटेज में क्या लिखेंगे 16.66% को हम फ्रैक्शन में 1/6 भी लिख सकते हैं। सो ये 1/3 था, ये 1/6 हो गया। ठीक है, घटा गया। फिर 1/4 को हम क्या लिखेंगे 0.25। 1/4 इज 0.25। इसको हम डेसिमल में 18.75। इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 18 होल 3/4%। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर सवाल आता है कि कन्वर्ट 34/3 इन परसेंट। 34/3 ये जो फ्रैक्शन में है इसको हम परसेंट में क्या लिखेंगे, इसको कन्वर्ट करके परसेंटेज में क्या लिखना चाहिए हमको। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे क्या 34/3, ये दिया हुआ है सवाल, क्या लिख सकते हैं हम 11 होल 1/3। इसको 11 प्लस 1/3 हम लिख सकते हैं। ऐसा तोड़ने मोड़ने नहीं जाना चाहिए एग्जाम में, ये तो हम आपको सिखाने के लिए तोड़ रहा हूं। 11 को परसेंटेज में 1100 प्लस 1/3 को 33 होल 1/3 पहले ही लिखा दिया है कि 1/3 को हम क्या लिखेंगे 33 होल 1/3। ठीक है, ओके, सो 33 होल 1/3 इसको हम क्या लिखेंगे 1100 प्लस 33 1133 हो गया। इसको इसके साथ ऐड करना पड़ेगा और रिमेनिंग क्या है 1/3 हो गया। आंसर कंप्लीट, खत्म। सो अगर आपको देना है कि 34/3 को हम क्या लिखेंगे, पहले 34/3 को आप मिक्स फ्रैक्शन में डाल दीजिए होल नंबर और फ्रैक्शन के तरह, उसके बाद आप तोड़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टू क्लैरिफाई अगेन, कन्वर्ट 7/2 इन परसेंट। 7/2 को परसेंट पे क्या लिखेंगे हम 7/2, इसको पहले तोड़ लीजिए 2 7 क्या आएगा 3 होल 1/2, यही तो आएगा ना। 3 होल 1/2 जब आएगा इसको हम क्या लिखेंगे 3 को 300 और 1/2 को 500। 1/2 मीन्स 5%, 500 हाफ, 1/2 मीन्स हाफ। इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 500%। सो ये क्या आएगा
सॉरी ये 50% है, 1/2 means 50%. So answer will be 300 plus 50%, 350% answer. Okay, now again the question, convert 13/3 in percent. 13/3 को हम परसेंट में क्या लिखेंगे? 13/3 को हम परसेंट में क्या लिखेंगे? 13/3 इसको हम पहले फ्रैक्शन में लिख दीजिए 13/3. तो फ्रैक्शन में हम क्या लिखेंगे? 4 प्लस 1/3. 1/3 मतलब 33 होल 1/3. और 4 के हम क्या लिखेंगे? 400 प्लस 33 1/3. सो इसका आंसर आएगा 433 1/3%. ये आंसर हो जाएगा. देखिए इतना ही इजी आता है. आप लोग इसको आपकी तरह करने से टफ बना देते हो. सवाल तो इतना ही इजी ही आता है. कन्वर्ट 37/6 इन परसेंट. सो क्या लिखेंगे? 6 प्लस 1/6. 37/6 को तोड़कर हम 6 प्लस 1/6 ही आते हैं. 6 को हम क्या लिखेंगे? 600 प्लस 1/6 को हम 16 होल 2/3%. सो 616 2/3 आंसर हो गया ना. यही सवाल आता है. और आप लोग ना नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 23/6 इन परसेंट. मैं करके जा रहा हूं क्या, इसलिए कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा से पूरा क्लियर हो जाए. कोई इसमें कोई दूसरा सवाल भी नहीं आ सकते. ठीक है. 23/6 इंटू परसेंट. 23/6 को हम और माइनस में लिख देंगे. क्या है? 4 माइनस 1/6. 4 माइनस 1/6 इसका मतलब क्या है? 4 का मतलब क्या है? 400 माइनस 16 होल 2/3. सो 400 से 16 को हटा दीजिए. एक ज्यादा हटाइए. 400 तो 16 हटाने के 384 आएगा. एक ज्यादा हटाएंगे 383 1/3. क्योंकि इस 1 को हम इधर से हटा देते हैं तो आंसर डायरेक्टली आ जाता है. ठीक है. 400 से 16 हटाकर 384 आता है. और 2 में 1 हटाकर और फिर इधर से 1 हटाना देना चाहिए 384 से. सो 384 माइनस 1 383. इसको 1/3 हम लिख देते हैं तो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 78/11 इन परसेंट. ओके. इन परसेंट. 78/11 इन परसेंट. 78 को हम क्या लिखेंगे? 700 प्लस 9/11. 9 होल 1/11%. 700 9 1/11% आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या लिख देंगे? ओके. लिखिए कन्वर्ट 50 होल 1/2 इन परसेंट. इसको हम क्या लिखेंगे? 50 होल 1/2 को 25/6. इसको हम क्या लिखेंगे? 4 प्लस 1/6. 4 को हम क्या लिख देंगे? 400. और 1/6 को प्लस 1/6. 400 प्लस 2/3. ठीक है. 2/3. सो ये सवाल आएगा 416 और 2/3 आंसर आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 107/15 इन परसेंटेज. सो 107/15 7 प्लस 2/15. 7 का मतलब है 700 प्लस 13 1/3%. 713 1/3% आंसर आ जाएगा. ठीक है. यही सवाल घूर फिर के टीसीएस में आ जाता है.
Can I make your concept clear? If it's not clear till now, please rewind the video. Okay. Question 1. 83.33% को हम क्या लिखेंगे? अब परसेंट में दिया हुआ है 83.33%, that means 83 होल 1/3, यही आएगा। इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 83 होल 1/3 5/6। ओके, ये मेरे को करने से याद हो गया, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे सकता हूँ। 62 क्वेश्चन नंबर 2, 37.5% को हम क्या लिखेंगे? 37 होल 1/2। 37 होल 1/2 इसका मतलब है 74 प्लस 1/2 का 1/2 इज इक्वल टू 75%। 75% इसका मतलब है 3/4, इसको 2 से 3/8, ये आंसर है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3, 62.5% को 60 प्लस रिमेनिंग क्या है 2.5 को 2 होल 1/2 लिख सकते हैं हम। तो इसका मतलब क्या है 60 को परसेंटेज में 3/5 और 2 होल 1/2 को 1/40। 24 प्लस 1/40 इज इक्वल टू 25/40 इज इक्वल टू 5/8। ठीक है। 5 नंबर सवाल क्या है? 87.5% को अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, तो इसको तुरंत सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बैंक है तो इसको सॉल्व कीजिए, और जो क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो पा रहा है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम इधर पे सॉल्व कर देंगे। ठीक है। 87.5% को पहले 100% माइनस 12 हाफ। 100% के तो आप 1 लिख सकते हो, और 12 हाफ को आप 1/8। तो इसका आंसर क्या आएगा? 7/8। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को हटा दीजिए, ये फ्रैक्शन आ जाएगा। ओके, सो आई हैव kept this video a very small and informative, and I have tried to clear the concept. ये वीडियो मैंने ज़्यादा तक नहीं खींचा, और इस छोटे वीडियो में हम आपको इस कन्वर्शन को पूरा सा पूरा क्लियर करने का कोशिश कर रही है। ठीक है। तो इसके बाद है आप जो इसका आपका क्वेश्चन बैंक है, आपके पास जो भी कंपनी का क्वेश्चन बैंक है उसको तुरंत सॉल्व कीजिए, और जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगा वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।